सो हेलो एवरीवन। तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो अगर हमको एक फ्लो चार्ट बनाना है 3 नंबर में से कोई भी एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का, मतलब कि अगर हमको 3 नंबर दिए हुए तो उसमें से सबसे बड़ा अगर हमको ढूंढना है तो उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, तो अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था कि सबसे पहले हम स्टार्ट लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट लिख के उसको हम ओवल शेप के अंदर इंक्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये एरो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जैसे हमने एल्गोरिथम में भी देखा था कि जब हमने एल्गोरिथम किया था कि 3 ग्रेटेस्ट नंबर का, तो उसमें भी हमने देखा था कि सबसे पहले हम यूजर से 3 इनपुट लेंगे। तो हमने इधर लिख दिया रीड द 3 नंबर्स एस a, b, c। मतलब कि हमने इधर ये 3 वेरिएबल बना दिए a, b और c, और ये जो a, b और c की वैल्यू है ये यूजर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब और जैसे यूजर डिसाइड करेगा तो जौन सा भी यूजर जैसे कुछ भी वैल्यू डिसाइड करेगा, जैसे मान लो a की अगर वैल्यू 5 डिसाइड की तो 5 वैल्यू a के अंदर आ जाएगी, b की वैल्यू अगर 1 डिसाइड की तो इधर b की वैल्यू 1 हो जाएगी, और c की वैल्यू मान लो 10 डिसाइड की तो c की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इनपुट का, और इनपुट को हमने ये पैरेललोग्राम के अंदर इंक्लोज कर दिया कि जैसे हमने पढ़ा था, ये जब हमने फिगर्स देखी थी कि अगर कोई भी इनपुट या आउटपुट है तो उसको हम ये पैरेललोग्राम के अंदर इंक्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो देखो, ये हो गया, इनपुट ले लिया हमने। तो अब हमने एक कंडीशन लगाई है, एक अगर a ग्रेटर देन b है, अगर a b से बड़ा है, a ग्रेटर देन b, अगर ऐसा है तो हम इस तरफ चले जाएंगे, देखो यस लिखा हुआ है ना, तो हम इस तरफ चले जाएंगे। फिर एक हमने कंडीशन और लगाई, अगर a c से भी बड़ा है क्या, इधर देखो a b से तो बड़ा कर दिया हमने, और अब ये देखेगा a c से भी बड़ा है क्या, अगर ऐसा है तो ये देखो ये नीचे आ जाएगा, ये देखो यस लिखा हुआ है ना, ये नीचे आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा कि a सबसे बड़ा नंबर है, और देखो अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा c सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर a c से बड़ा नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा c सबसे बड़ा नंबर है। और अब देखो, जैसे ये पार्ट हो गया हमारा इसका फ्लो चार्ट का पूरा। अब हम इधर देखते हैं, अगर जैसे कंडीशन दोबारा से चेक करेगा, अगर a b से बड़ा नहीं है तो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। फिर ये कंडीशन एक और चेक करेगा, अगर b c से बड़ा है तो प्रिंट हो जाएगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा b इज द लार्जेस्ट नंबर, कि b सबसे बड़ा नंबर है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रिंट हो जाएगा कि c सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। और देखो ये फिर लास्ट में सारे स्टेप्स ज्वाइन होके और ये एंड हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने कोई फ्लो चार्ट स्टार्ट किया है तो उसको हमको एंड भी करना पड़ेगा, इसलिए इधर ये एंड हो गया। तो ये हो सकता है समझ आ गया आपको, तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं ये। तो ये देखो, स्टार्ट किया हमने इधर, उसके बाद हमने यूजर से 3 इनपुट ले लिए, ठीक है, a b और c, और उसको हमने पैरेललोग्राम के अंदर इंक्लोज कर दिया, ठीक है। और फिर एक कंडीशन हमने लगाई इधर, अगर a b से बड़ा है तो इधर चला जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। और इसको हमने इसके शेप के अंदर इंक्लोज कर दिया, ठीक है। और देखो, अब पहले यस की तरफ चलते हैं। जैसे यस की तरफ गया तो ये एक कंडीशन और चेक करेगा कि a c से भी बड़ा है क्या, अगर ऐसा है तो प्रिंट हो जाएगा कि a इज लार्जेस्ट नंबर, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा c इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। और अब इधर देखते हैं, अगर जैसे इधर नो पे हमने भेज दिया था, तो जैसे अगर नो पे गया ये, तो एक कंडीशन और चेक करेगा ये कि b c से भी बड़ा है क्या, अगर ऐसा है तो प्रिंट हो जाएगा कि b इज द लार्जेस्ट नंबर, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा c इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। और लास्ट में ये जो फ्लो चार्ट है ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।